हेलो फ्रेंड्स। आज के इस आर्टिकल से आप अपनी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स ये सब इम्प्रूव करोगे और साथ ही लास्ट में एक टेस्ट भी सॉल्व करोगे जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं। टाइटल है स्टॉप लर्निंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इट। मतलब कि लर्न करना इंग्लिश को बंद कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए। Many students spend years learning about English but never actually use it in real life. बहुत सारे स्टूडेंट्स सालों बिताते हैं इंग्लिश लर्न करने में, सीखने में, मतलब कि याद करने में, लेकिन असल में एक्चुअली मीन्स असल में उसको अपनी रियल जिंदगी में यूज नहीं कर पाते। मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज्ड है। दे क्रैम, ग्रामर रूल्स, क्रैम का मतलब होता है जल्दी जल्दी रटना, ग्रामर के रूल्स रटते हैं। एंड मेमोराइज लॉन्ग वोकैबुलरी, मेमोरी याद होता है, मेमोरी मतलब हमारी याद, और मेमोराइज मतलब याद करना। मेमोराइज करते हैं बड़े बड़े वोकैबुलरी वर्ड लिस्ट थ्रू पैसिव लर्निंग। और ये सब किस तरीके से होती है उनकी लर्निंग? पैसिव तरीके से, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, सक्रिय होकर सिर्फ पढ़कर सीखने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्टिव यूजेज। और एक्टिव होता है सक्रिय होकर, जैसे कि उसको यूज करना, असली में यूज में लेकर आना रियल लाइफ में, ये नहीं करते एक्टिव यूसेज। उसके बदले क्या करते हैं? पैसिव लर्निंग। सो पैसिव लर्निंग को आप ऐसे बोल सकते हो कि केवल पढ़कर या सुनकर सीखना, लेकिन रियल लाइफ में उसको एक्सपेरिमेंट ना करना, एक्टिव तरीके से ना सीख पाना। नाउन फ्रेज है ये वाली भी, एक्टिव यूजेज, जिसका मतलब होता है कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से यूज न करना। एज अ रिजल्ट, इसका नतीजा क्या होता है? रिजल्ट, व्हेन दे ट्राई टू स्पीक दे फ्रीज अप। ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रीज अप। इसका मीनिंग होता है कि बिल्कुल डर जाना और नर्वस हो जाना। तो वो उस टाइम पे नर्वस हो जाते हैं जब बोलने की बारी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मे नो द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं इसको कि क्या बोलना चाहते हैं। कि एक स्टूडेंट हो सकता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल आता हो, क्या उसका रूल होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बट मे हेजिटेट वाइल आंसरिंग अ सिंपल क्वेश्चन। लेकिन वही बच्चा जिसको रूल्स आते हैं वो झिझकता है आंसर देने में। जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हेजिटेट करता है। इफ यू ट्रूली वांट फ्लुएंसी, तो अगर आपको सचमुच में ट्रूली फ्लुएंसी चाहिए, बिना अटके हुए इंग्लिश बोलना आप सीखना चाहते हो, यू मस्ट शिफ्ट योर फोकस। तो आपको एक चीज चेंज करना है कि अपना सीखने का तरीका, अभ्यास करने का तरीका, प्रैक्टिस करने का तरीका वो बदलना है। यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस, अपना ध्यान बदलना है। और वो क्या है? थियोरी, इंग्लिश को एक थ्योरी की तरह लर्न करने के बदले उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है, प्रैक्टिकली यूज करना है। मोस्ट लर्नर्स वेट फॉर परफेक्शन एंड होल्ड बैक बिकॉज दे फियर मेकिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे लर्नर्स, ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब हो गया यहाँ पे। वेट, किसकी वेट कर रहे होते हैं? कि जब पूरी तरीके से सीख लूंगा तभी बोलना शुरू करूंगा, पूरी तरीके से रूल्स सीख लूंगा। होल्ड बैक मतलब खुद को रोकना। तो होल्ड बैक जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टॉप योर सेल्फ, खुद को रोक लेना। क्योंकि वो क्या सोच रहे होते हैं कि मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, गलतियां हो जाएंगी। दे फियर, उनको डर लगता है कि मिस्टेक्स होंगी। हाउएवर, हालांकि फ्लुएंसी डिवेलप्स व्हेन यू स्पीक अप। फ्लुएंसी तो तभी आएगी जब आप खुलकर बोलोगे। स्पीक अप ये भी फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है खुलकर बोलना। स्पीक कॉन्फिडेंटली, जब आप बोलोगे चाहे वो गलत भी बोलो। इवन इफ यू मेस अप, कॉमा है यहाँ पे, तो मेस अप ये फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना, गड़बड़ कर लेना कोई। तो अगर आप मेसअप भी करते हो, यू इम्प्रूव, फिर भी आप इम्प्रूव करते हो, बिकॉज मेक मिस्टेक्स हेल्प यू आयन आउट। आयन आउट, इसमें आर साइलेंट होगा, आयन आउट वीकनेसेस। क्योंकि जो ये गलतियां होती है ना, यही आपको हेल्प करती हैं। देखिए आयनिंग क्या होता है? जैसे कि हम कोई रिंकल्ड
क्रश्ड कपड़ा है उसके ऊपर प्रेस चला दी तो वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो ये फ्रेजल वर्ब जो है आयरन आउट, इसका मतलब हो गया टू सॉल्व और टू रिमूव द प्रॉब्लम्स। तो मिस्टेक्स हेल्प करते हैं आपकी दूर करने में जो भी आपकी कमजोरियां होती हैं, वीकनेसेस। फॉर इंस्टेंस, इफ यू से शी गो टू द मार्केट एंड समवन करेक्ट्स यू, दैट करेक्शन स्ट्रेंथन्स योर अंडरस्टैंडिंग। ये सेंटेंस अगर आपने बोला और वो किसी ने बोला कि गलत है, ये वाई, बिकॉज ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो एस या ईएस लगता है वर्ब में, तो कोई बोलेगा नहीं, ये तो होगा शी गोज टू द मार्केट। तो ये करेक्शन जो होगी ये और भी बढ़ावा देगी आपकी अंडरस्टैंडिंग को कि किसी ने आपको समझाया और फिर बताया। सो मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग फैंसी वर्ड्स, तो बजाय इसके कि आप कुछ हाई फाई वर्ड्स या बहुत ही एडवांस लेवल के फैंसी वर्ड्स को याद करना शुरू कर दो, इसके बदले क्या करना है, बिल्ड फंक्शनल वोकैबुलरी। फंक्शनल का मतलब होता है जो एवरीडे वर्ड्स होते हैं जो आपके यूज आएंगे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, वो आपको बढ़ानी है। यूज में आने वाली वोकैबुलरी, फंक्शनल वोकैबुलरी बोलते हैं इसको। एट अ बिगिनर लेवल, वर्ड्स लाइक रूटीन, ओपिनियन, इम्प्रूव, कॉन्फिडेंट एंड हैबिट आर इनफ। तो अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हो, A1 में हो, A2 लेवल को बोलते हैं बिगिनर्स के, ये लोअर बिगिनर और ये हो गया अपर बिगिनर लेवल। तो उसमें आपको सिंपल से वर्ड्स याद करने से, रूटीन, सुबह से शाम तक का दिनचर्या क्या है, ओपिनियन आपकी राय क्या है, आइडियाज क्या है, इम्प्रूव सुधार, कॉन्फिडेंट आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो, ये वाले वर्ड्स भी काम आएंगे आपके बिगिनर लेवल में अपने सेंटेंसेस बनाने में। एट एन इंटरमीडिएट लेवल, फिर अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, B1 B2, ये लोअर इंटरमीडिएट, ये अपर इंटरमीडिएट, यू शुड एक्सपैंड योर पर्सपेक्टिव। तो तब आपको अपना माइंडसेट या अपना दृष्टिकोण, चीजों को देखने का नजरिया, उसको फैलाना है, एक्सपैंड करना है। आप पर्सपेक्टिव को आउटलुक भी बोल सकते हो। एंड बी मोर कंसिस्टेंट, और इंग्लिश सीखने में कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, नियमितता, कोई ब्रेक नहीं देना है, लगातार रेगुलर बने रहना है। ट्राई टू ओवरकम फियर, अवॉइड हेजिटेशन एंड लर्न टू आर्टिक्यूलेट योर आइडियाज क्लियरली। तो आपको B1 B2 लेवल में क्या क्या सीखना है, ओवरकम करना मीन्स काबू पाना। तो ओवरकम जो है ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, डिफीट करना या इसके ऊपर विक्ट्री या काबू पा लेना। आपको अपना डर के ऊपर जीत हासिल करनी है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट को छोड़ना है, अवॉइड करना है, और लर्न करना है आर्टिक्यूलेट मीन्स क्लियर तरीके से अपने आइडियाज को दूसरों के आगे बताना, क्लियर तरीके से। तो आर्टिक्यूलेट, इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली, ये आपको सीखना है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि आपको एक्सपैंड करना है अपना पर्सपेक्टिव, अपने आउटलुक को। Advanced learners must be able to articulate nuanced, nuanced, nuanced ideas। देखिए न्यूएंस इसका मतलब होता है बारीकियां, किसी भी चीज में जो एक सटल सी चीजें होती हैं जो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, बहुत बारीक डिटेलिंग होती है, उसको बोलते हैं न्यूएंस्ड। तो अगर आप एडवांस लेवल में पहुंच गए हो, C1 C2 लेवल में, लोअर एडवांस और ये अपर एडवांस लेवल, तो उन लोगों को आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, जो भी बोली जा रही हैं बातें उसमें क्या छिपी हुई बारीकियां हैं, न्यूएंस्ड आइडियाज, एंड एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट्स, और फिर खुले तरीके से इंग्लिश में ही अपने व्यू पॉइंट्स को दूसरों के आगे व्यक्त करना, ये भी आना चाहिए। ये उनको धीरे धीरे डेवलप करना है, और वो भी इफेक्टिवली, असरदार तरीके से। फ्रेजल वर्ब्स मेक इंग्लिश साउंड नेचुरल। वोकैबलरी जब आप इंप्रूव कर रहे हो अपनी, हर एक लेवल वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी इंग्लिश बिल्कुल स्वाभाविक सी साउंड करती है, बोलने में बिल्कुल नेचुरल सा लगता है। सिंपल वंस लाइक वेक अप, गिव अप, कैरी ऑन एंड लुक फॉर शुड बी यूज्ड डेली। ये तो आप सबको इजीली पता है, वेकअप क्या होता है, उठना,
गिव अप का मीनिंग होता है जैसे कि हार मान लेना या किसी चीज को छोड़ देना। फिर है कैरी ऑन, जारी रखो, चलते रहो। लुक फॉर, ढूंढना किसी चीज को। ये चीजें आप अपनी डेली वोकैबलरी का हिस्सा बनाओ और यूज करना शुरू करो। एज यू प्रोग्रेस, और जब आप थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाओगे, यूज एडवांस्ड एक्सप्रेशंस। तो अपने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो भी थोड़े एडवांस वाले सीख लो। कम अक्रॉस, किसी का किसी से आमना सामना होना या अचानक कोई मिल जाए। फिर है ब्रिंग अप, कोई टॉपिक उठा लेना, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना बातचीत करने में, ब्रिंग अप। फिर है सॉर्ट आउट, होता है किसी चीज का हल ढूंढना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना, मतलब कोई भी चीज को रिजॉल्व कर देना। एंड कैच अप, मतलब कि बराबरी तक पहुंचना। टू रीच द सेम लेवल, टू कीप द सेम पेस। फिर ये वाले आप अपने वोकैबलरी का हिस्सा बना सकते हो जब आप थोड़े एडवांस में पहुंच जाओगे। दीज मेक योर स्पीच मोर फ्लुएंट एंड नेचुरल। जब आप फ्रेजल वर्ब्स को भी अपनी वोकैबलरी का हिस्सा बनाते हो तो इससे आप और भी फ्लुएंट साउंड करते हो और बिल्कुल ही नेचुरल, स्वाभाविक। फाइनली, क्रिएट डेली स्पीकिंग रिचुअल्स। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये क्या है इम्पोर्टेंट, कि फाइनली आखिरकार हमको करना क्या है। डेली स्पीकिंग रिचुअल्स आपको बनाने हैं कि रोज जो की चीज करनी ही करनी है। डोंट जस्ट कंज्यूम कंटेंट एंडलेसली, एंडलेसली। सिर्फ कंज्यूम मतलब एब्जॉर्ब मत करते रहो कंटेंट को एंडलेसली, जिसकी कोई एंड ही नहीं है। लगातार आप सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम नहीं करना, जैसे कि अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो ही देखते रह गए, लिसनिंग कुछ सुन रहे हो तो सुनते ही रह गए। एंडलेसली ये काम नहीं करना, सिर्फ कंजप्शन मतलब पैसिव तरीके से। इसके बजाय क्या करना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन एंड क्लैरिटी। खुद को जो भी आपने डेली गोल्स दिए हैं, छोटी सी रिकॉर्डिंग करो और वर्क ऑन मतलब सुधार करो। वर्क ऑन इसका मतलब हुआ इम्प्रूव ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, शब्दों को फिर कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और क्लैरिटी, क्लियर तरीके से सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करो। जब रिकॉर्ड करोगे, अपने आप को सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कहाँ वेयर यू आर लैकिंग। व्हेन यू ओपन अप रेगुलरली, तो जब आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो, अपने माउथ को ट्रेनिंग देते हो बोलने की, ओपन अप मतलब खुलकर बोलना लगातार, फ्लुएंसी विल ग्रेजुअली फॉल इनटू प्लेस। तो धीरे धीरे जो भी फ्लुएंसी है बिना अटके हुए आप जो बोलोगे वो है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। टू फॉल इनटू प्लेस इसका मतलब होता है कि सही हो जाना किसी तरीके से। टू बिकम करेक्ट, टू सेटल नेचुरली। धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी जो है वो सही होना शुरू हो जाएगी। इफ यू रिमेन कंसिस्टेंट, और अगर आप लगातार जो बोला गया है वो करते रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, रेगुलर रहते हो, इम्प्रूवमेंट इज गारंटीड। तो जरूर गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इम्प्रूवमेंट, सुधार होगा ही होगा। पूरे आर्टिकल में यही बताने की कोशिश करी गई है कि एक्टिव तरीके से भी जो आपने सीखा है उसको फिर रियल लाइफ में यूज करना भी शुरू करो। तो इम्प्रूवमेंट इज गारंटीड, पैसिव में बोला गया है कि गारंटी है इसकी कि इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। और इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो ये एलीट वाली जो लेवल 2 की मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लेवल 1 है चैनल सपोर्टर्स, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो चैनल को सपोर्ट शो करने के लिए। एक बार पहले क्विक रिवीजन कर लेंगे सारे वोकैबुलरी वर्ड्स का, फ्रेजल वर्ब्स का, उसके बाद टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्रैम, चीज़ों को रटना, जल्दी जल्दी पढ़ना। पैसिव लर्निंग मतलब कि लर्निंग बाय ओनली रीडिंग और लिसनिंग। तो जिस इस 4 स्किल्स है LSR W, तो इसमें हम पैसिव तरीके से रीड कर रहे हैं और लिसन कर रहे हैं, स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं। फिर है एक्टिव यूजेज, अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ में उसको यूज करना। फ्रीज अप, बिल्कुल ही जम जाना, डर के मारे, घबरा कर रुक जाना। शिफ्ट योर फोकस मीन्स अपनी अटेंशन चेंज करो। होल्ड बैक, टू स्टॉप योर सेल्फ, खुद को रोकना। स्पीक अप, खुलकर बोलना। मैसअप, गड़बड़ कर देना, कोई गलती करना। आयन आउट, स्मूथ कर देना, सॉल्व करना या प्रॉब्लम को सुलझा देना।
फंक्शनल वोकैबलरी, जो वोकैबलरी आपके डे टू डे लाइफ में यूज होती है उसको बोलते हैं फंक्शनल वोकैबलरी। रूटीन, पूरे दिन की शेड्यूल। ओपिनियन, आपका राय, आपकी राय। इम्प्रूव, सुधार। पर्सपेक्टिव होता है आउटलुक, पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिस्टेंट, रेगुलर। ओवरकम होता है किसी चीज के ऊपर काबू पाना, कंट्रोल पा लेना। हेजिटेट, झिझकना, हिचकिचाना, टू फील अनश्योर अबाउट वन सेल्फ। आर्टिक्यूलेट, टू एक्सप्रेस क्लियरली, स्पष्ट तरीके से बोलना। न्यूआंस्ड, न्यूआंस्ड का मतलब होता है जो कि छिपा हुआ हो, सटल हो, सूक्ष्म हो, बारीकियां जो होती हैं। फिर है टू कम अक्रॉस समथिंग, आमना सामना होना या अचानक से मिलना। ब्रिंग अप, कोई टॉपिक उठाना, मेंशन करना। सॉर्ट आउट, किसी चीज को सुलझाना, समाधान करना, सॉल्यूशन लेकर आना। कैचअप का मतलब होता है जैसे कि बराबरी कर लेना या उसी पेस पर, उसी रफ्तार पर ले आना। टू मैच द लेवल। वर्क ऑन, किसी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। ओपन अप, खुलकर बात करना। फॉल इनटू प्लेस, सही जगह पर जब सब चीजें मिलके आ जाती हैं। बिकम करेक्ट नेचुरली, सही हो जाना। जैसे कि विद प्रैक्टिस थिंग्स फॉल इनटू प्लेस, अगर प्रैक्टिस करते हो तो चीजें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती हैं। अब ये आपके लिए टेस्ट है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच द फॉलोइंग करना है, आपको मैच करना है और फिर आपके साथ करेक्ट आंसर शेयर करूंगी। तो देखिए, फ्रीज अप, होल्ड बैक, आयन आउट, कैच अप, ब्रिंग अप, ओपन अप, ये सारे हमने अभी पढ़े हैं डिटेल में। इसको सॉल्व कीजिए और सही आंसर्स अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रीज अप का आंसर है सी, उसके बाद होल्ड बैक का है ये वाला डी, आयन आउट इसका है बी, कैच अप ये वाला है एफ, ब्रिंग अप मेंशन अ टॉपिक, ओपन अप हो गया स्पीक ओपनली और फ्रीली। तो ये है इसके आंसर्स, आप इसको मैच कर सकते हो। कैसे आपका स्कोर रहा वो आप शेयर भी कर सकते हो कमेंट्स में। सो फ्रेंड्स, अगर आज का आर्टिकल आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।